और चूंकि आप लोगों को पता है कि बाबा नागार्जुन, जनकवि नागार्जुन और कबीर दोनों अपना जो जन्म तिथि है वो पूर्णिमा के दिन ही मनाते थे। तो उस हिसाब से 21-22 से लेके हम लोग चले हैं 30 तक। और पूरे मिथिलांचल में तो जन संस्कृति मंच की जहाँ जहाँ नाट्य इकाई हमारी है और जो इकाई है सांस्कृतिक इकाई, तो उसमें अभी बाबा नागार्जुन के गांव में पिछले 2 दिन में मधुबनी में हुआ, जहाँ कि उनका स्टैचू है, ननिहाल जहाँ उनका जन्म हुआ था, वहाँ दरभंगा से जत्था चला, समस्तीपुर से जत्था से चला और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित किया गया और कार्यक्रम किए गए। सुरेंद्र सुमन के नेतृत्व में, जो कि मिथिलांचल प्रभारी हैं, और मैं चूँकि जसम का राज्य सचिव हूँ और वो राज्य उपाध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी साथी। और फिर समस्तीपुर में वो कार्यक्रम होना है। आज बेगूसराय में हम लोग बैठ रहे हैं और इसके बाद फिर 30 तारीख को मधेपुरा में एक कार्यक्रम होना है। तो लगभग 6-7 जगहों पर कार्यक्रम हुआ है। फिर कल महेश्वर जो रंग शिल्पी थे, हिरावल के संस्थापक सदस्य थे, उनको याद करते हुए पटना जसम के कलाकारों ने, रंगकर्मियों ने और संस्कृति कर्मियों ने वहाँ भी एक कार्यक्रम किया करता। आज का जो विषय रखा गया है, जो एक साप्ताहिक जो विषय है, हमारा समय और बाबा नागार्जुन और कबीर की विरासत। देखिए, कबीर ने बहुत तरीके से कहा था कि पोथी पटी पटी जगमुआ पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित को। वहीं वो कहते हैं कि काकर पाथर जुगड़ के मस्जिद ले चुनाए, मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुए खुदाए। तो दोनों जो धार्मिक आडंबर है, हिंदू और मुस्लिम दोनों के धार्मिक आडंबर को जबरदस्त चोट किया है। और उसी परंपरा को लेकर बाबा नागार्जुन आए, जो कबीर की जो परंपरा है उसको लेकर बाबा नागार्जुन आए। जब वो कहते हैं कि सत्य का वो लकवा मार गया है, आज इमरजेंसी का उसे शौक लगा है। आज इमरजेंसी आज ही के दिन लगा था, ताकि भाजपा ने जिस तरीके से अभी, और खास करके भाजपा के साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि अभी जो नया स्पीकर भी बना, नया स्पीकर ने यह कहा कि आज का जो दिन है, इमरजेंसी का दिन, बहुत खौफनाक दिन, 26 को आज जो हुआ है, स्पीकर का आज जो चुनाव हुआ है, स्पीकर ने आज अपने संबोधन में कहा है। लेकिन वहीं पर यह भी सोचने की बात है कि जहां कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लगा, जिसका विरोध बाबा नागार्जुन ने किया कि सत्य को लकवा मार गया, उसे इमरजेंसी का शौक लगा है। वहीं पर आप देखिएगा, आज अगर बाबा होते तो क्या करते? आज भी यह कहते कि आज अघोषित इमरजेंसी का शौक लगा है और पूरा लोकतंत्र खतरे में है। आप देख रहे हैं कि मोदी ने जो कहा था कि 400 पार करेंगे, और उनका जो जुमला था उसको जनता ने खारिज कर दिया। और जनता ने जो बीजेपी है, बीजेपी को भी मैंडेट नहीं आने दिया। ये अलग बात है कि दो जो संसदकारी जो पार्टी हैं, जिसने कि खास करके बिहार में बहुत बड़ी जमीन मुहैया करवाया है नीतीश की जदयू पार्टी ने, उसने, और टीडीपी के बैसाखी पर आज वो फिर से एक नए लोकतंत्र को फांसीवाद की ओर ले जाने की जो तैयारी है, उसका सिलसिला शुरू हो गया फिर से। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो भी यहाँ हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये आपका फांसीवाद अब नए रूप में नहीं चलेगा। आप यह भी देखें कि बाबा नागार्जुन जहाँ बौद्ध धर्म को कबूल करते हैं, जहाँ पर कबीर को आप देखते हैं कि उनको हाथी से कहा जाता है कुचलवा दिया गया, और उसके बावजूद भी उनकी जो वाणी है वो लगातार सामने आती है। ये जो पूरा जो प्रकरण चल रहा है, उस पूरे प्रकरण को समझने की जरूरत है बाबा नागार्जुन की के साहित्य को लेकर, और कबीर की जो वाणियाँ हैं उसको लेकर चलने की जरूरत है। और आज के समय में उनकी जो विरासत, उसको हम अगर आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से एक नए लोकतंत्र की ओर हम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष, जनता ने जो विपक्ष को मजबूत किया है, उस विपक्ष के मजबूती के सहारे सड़क और संसद तक की जो लड़ाई है, तो बाबा नागार्जुन जिस तरीके से सड़क पर
मजमा लगाते थे, जिस तरह से कबीर पूरा अपना मजमा लगाते थे गंगा के तट पर, वो सारा चीज़ एक बार फिर से करना पड़ेगा और लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा, संविधान को बचाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में जन संस्कृति मंच बेगूसराय यह कार्यक्रम एक छोटी सी बैठकी अपने साथियों के बीच में ही ये कर रहा है। मैं दीपक सिन्हा, राज्य सचिव जसम बेगूसराय। आज के वर्तमान समय में जो समाज की स्थिति है, निश्चित तौर पर कबीर जी और नागा अर्जुन के सिद्धांत पर ही आधारित है और उसी के सहारे आज जो देश की बदहालत है उसे संभाला जा सकता है, अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है। इसी विचार गोष्ठी के साथ मैं खबर चक्र से मिथिलेश कानपुर। कबीरदास और बाबा नागार्जुन दोनों लगभग एक ही स्वभाव के कवि थे। कबीरदास भी अक्खर कवि थे, वो भी अंधविश्वास, जात पात और समानता में विभिन्न कुरीतियों पर वो प्रहार करते थे और बाबा नागार्जुन का भी यही विषय रहा है, उनके लिखने में यही विषय रहा है। सौभाग्य से मुझे बाबा नागार्जुन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। सबसे पहली बार जब गिडी कॉलेज में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, आज बहुत वर्षों पूर्व, और उसमें एक नाटक हम लोगों का तैयारी था, होने वाला था, मेडलिन। तो उस मेडलिन में वो नागार्जुन भी आए हुए थे उस सम्मेलन में और नाटक को भी उन्होंने देखा और उसमें उनसे मेरी मुलाकात है। बहुत ही साधारण रहन सहन, हाथ में एक कमंडल, लंबी लंबी दाढ़ी, बहुत दुबले पतले, मतलब लगता ही नहीं था कहीं से कितने बड़े कवि। बाबा नागार्जुन ने इमरजेंसी के समय में कैसे अपने कविता के माध्यम से जनता को झकझोरा, तो उनको भी याद करना पड़ता है। बाबा नागार्जुन इतने सशक्त और इतने प्रभावशाली कवि थे और ठीक उसी प्रकार से कबीरदास का तो कहना ही क्या। तो मैं इस अवसर पर बाबा नागार्जुन और कबीरदास को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं जसम के सभी साथियों को, खास करके दीपक जी को, विजय जी को और सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह का कार्यक्रम आगे भी करते रहें और साथ और विस्तारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद बाबा नागार्जुन कविता, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे मौल सिरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गवही पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर तालम खाना खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद जाएंगे। इसे तो बताया ही गया, कोई उसे साहित्यकार नहीं और साहित्य मेरा कोई सब्जेक्ट भी नहीं रहा, लेकिन खास करके जो कबीर और नागार्जुन के बारे में रखा गया है तो निश्चय ही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले तो हम उन दोनों महान विभूति को अपना श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ जिस दौर की याद उन्होंने की, जो खास करके मानव जीवन के संदर्भ में जो एक लोकतांत्रिक परंपरा को उन्होंने जो आगे बढ़ाने का जो काम किया, चाहे वो बाबा नागार्जुन हो या कबीर हो, और जिस झंझावात से वो गुजरे
तो वो ठीक ही हमारे साथी आपके बीच अभी जो बातें रख रहे थे, जो वो कोरोना के दौर को जो याद किया जा रहा था, तो अभी जो सत्ता है वो सत्ता जिस तरह से खास करके 10 वर्षों के कार्यकाल में जो निरंकुश बना और उसने जो एक तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की जो प्रक्रियाएं अपनाई, तो जो कुछ भी बचा खुचा हुआ लोकतंत्र रहा है, कम से कम जो संविधान था उसको पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया जा सका। तो इस बार जो उस लोकतंत्र के ही देन है, जो आज कहिए तो धन्यवाद दिया जा सकता है, जो हमारे देश की जनता को जो वो तानाशाही पर एक लगाम लगाने का काम किया और आज सत्ता बदली है। जिस तरह से विपक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया था, तो वो आज विपक्ष को खुद जनता ने स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से जो कहिए तो हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या सारे क्षेत्रों में, जीवन के हर क्षेत्रों में कहिएगा, तो जो एक बदलाव सा ला दिया गया था, जिस चीज को स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था बाबा नागार्जुन और कबीर को, तो उन चीजों को जो खत्म करने की प्रक्रियाएं चल रही थी, वो आज एक बार फिर से भारतीय लोकतंत्र में ये स्थापित हुआ है और इसका निश्चय ही हम सभी लोग स्वागत करना चाहेंगे। जो चाहे मीडिया का क्षेत्र हो या राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र हो, जो सिर्फ वो सत्ता का गुणगान करने की बातें हो रही थी, तो उस दौर को आज बदल दिया गया है, जनता ने बदला है। तो इस तरह के जो आवाज थे, जो जनता की आवाज थी, उसको जो दबाने की कोशिश हो रही थी, तो वो दबा नहीं और आज ये आगे बढ़ रहा है। और इस मायने में हम याद करते हुए बाबा नागार्जुन और कबीर को याद करते हुए ये कहना चाहेंगे, जो उनकी जो विरासत है इस लोकतंत्र के अंतर्गत समाहित है और उसने ही वो रास्ता दिया है, जो आज एक बार फिर से लोकतंत्र जिंदा हुआ है और हमारा साहित्य जगत हो, राजनीतिक सामाजिक जगत हो, एक बार फिर से वो अपने पूर्व अवस्था में आने के लिए तैयार हुआ है। इसी के साथ हम अपना बाबा नागार्जुन और कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी से अब तक लगता है कि लोकतंत्र में जिसकी वकालत कबीर जी, नागार्जुन जी किए, तो लोकतंत्र में गरीबों का जीवन जो है आज तक भिखारी जैसा ही दिखता रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ। सत्ता के लोलुप सिपाही, सामंतवाद आज भी हावी है। न हम जीते हैं और न जीने देते हैं। ऐसे परिस्थिति में लोकतंत्र की बात करना, हमको तो नहीं लगता है कि लोकतंत्र है कहीं। लोकतंत्र में आम आदमी की भाषा एक आम आदमी नहीं सुन सकता, उसकी जिज्ञासा का इज्जत नहीं कर सकता। ऐसे परिस्थिति में आज वही स्थिति में कबीर और नागार्जुन जी पड़े हुए हैं। तब सबसे पहले मैं जश्न के साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं कि नागार्जुन और कबीर साहब की जयंती पर एक अच्छे कार्यक्रम की याद करते हुए उनको याद किए हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि कबीर साहब और नागार्जुन अपने ज्ञान से, शब्दों से दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, उपदेश देने का काम किया, सही मार्ग पर चलने का राह बताया
आज ज़रूरत है इस देश में कि कबीर साहब के विचारों को, बाबा नागा अर्जुन के विचारों को मान करके उस राह पर अपने आने वाले साथियों को, युवाओं को अपने साथ अपने विचार से ला करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बाबा नागा अर्जुन और कबीरदास की समाज व्यवस्था विरासत क्या थी और अभी के समय में क्या उनकी ज़रूरत है। खास तौर पर इतना तो कहा ही जा सकता है कि कबीरदास जी और नागा अर्जुन, उनकी जो स्वभाव थी, उनकी जो रहन सहन थी, उनकी जो सोच थी, उनकी जो एक परंपरा थी, बहुत कुछ मिलता जुलता है, समानता है। निश्चित तौर पर उस समय जो समाज गरीबी से गुजर रहे थे, सामंतवादियों के गुलाम थे, उस पर जो बहुत सारी पीड़ाएं, व्यथा ठूसा जा रहा था, आज भी वैसी ही स्थिति है। आज भी सामंतवादी के हम बिल्कुल गुलाम बने हुए हैं। उनकी जो सोच है उसको हम खंडित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो अंधविश्वास, पाखंड, गरीबी, अन्य चीज़ों पर जो वार किया, अपनी रचना के माध्यम से, अपनी विचार विमर्श से, अपनी क्रांतिकारी और जन प्रतिनिधि के साहित्य रचना से, उसकी ज़रूरत अभी भी है। बाबा नागार्जुन ने भी जो समाज में आम जनता से मिलकर उनके प्रति, उनके जीवन पर आधारित रचनाओं का जो विमोचन किया, रचा, लोगों के बीच में रखा, वह आज भी प्रशंसनीय है। मैं ये कहना चाहूँगा कि यह जो प्रसंग है, आज की व्यंग्यात्मक रूप से जो राजनीति चल रहा है, जो स्वार्थ की भावनाएं हैं, जो अंधविश्वासों में पले हुए सभी प्रजा को रख रहे हैं, उसको खंडन करने की जरूरत है। उसको जो निश्चित तौर पर आम जनताओं के बीच में लाने की जरूरत है और समानता की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। और यह तभी बच सकेगा जब हमारे देश में संविधान बच पाएगा, और यह संविधान तभी बच पाएगा जब सभी अधिकार जनताओं के बीच में उन्हें मिल पाएगा। तो मैं निश्चित तौर पर ये आशा करता हूँ, यह अच्छी कार्यक्रम में ये सारी चीज़ें मिलकर करना होगा। इसके लिए विरोध करना होगा, जनताओं के बीच में जाना होगा, उन्हें समझाना होगा। और ये व्यंग्यात्मक जो राजनीति है, जो स्वार्थवादी राजनीति है, जो सामंतवादी राजनीति है, उसे पूर्णतः खंडित करके ध्वस्त करना होगा और एक अच्छा सा, सुंदर सा समाज गठित करना होगा। और तब ये संगठित होकर यह देश संबल बन पाएगा। हमारा देश जो पहले समृद्ध था उस रूप में आ सकेगा। धन्यवाद। ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना मैं काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना तो कौन क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में।